हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एज वेल एज फिन निफ्टी की। कल एक्सपायरी है 30 तारीख है कल की और एक्सपायरी होने वाली है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेवल इंपॉर्टेंट बन के आ रहे हैं। भी आप मार्केट में देखोगे आज का जो सेशन है यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ऊपर गया और सस्टेन नहीं हुआ और थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हो, इस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। और जब ये टॉप पे बनता है तो जनरली इसका जब लो ब्रेकडाउन हो जाता है तो निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी पहले का निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट ने सीधा गैप अप करके ओपन करके इसको ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और कल ये लो ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे इसने सपोर्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन बना के फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और नए हाई की तरफ इसका फिर से मूवमेंट होने लगेगा। ये जनरल प्राइस एक्शन कहता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका लो ब्रेक होना चाहिए एंड लो ब्रेक होने के बाद ये सस्टेन होना चाहिए। अब ये जो मूवमेंट है वो एक ही दिन में होगी या इसको टाइम लगेगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इसके बीच में देखो, ये जो सपोर्ट हम लोग कंसिडर करेंगे अभी आने वाला, जो ऑलमोस्ट 18,480 या 500 के आसपास आएगा। और ये जो लो है ऑलमोस्ट 18,580 के आसपास है। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन भी होता है तो बीच में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, तो मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, वो हम लोग लेवल के थ्रू देखेंगे। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट उठा लेता है तो फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जाने लगेगा और इस हाई को ब्रेक करेगा तो फिर से नया मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो सकता है, ये क्लियर कट मार्केट में दिखता है। लेकिन ये जो कैंडल बनी हुई है साइडवेज कैंडल है, ऑब्वियसली ये दिखा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी नीचे से मूवमेंट होने के बाद देखो यहाँ पे पहला पॉज हुआ फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस डेट को मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज थ्रू क्लियर कर बता दिया था कि 19 मई को कि मार्केट में मैं पॉजिटिव, यहाँ से ऑलमोस्ट 18,194 या 200 से आप देख सकते हो 18,640 के आसपास मार्केट गया हुआ है। तो 440 पॉइंट्स की मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज बनता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर इस पैटर्न को समझोगे तो ऊपर गया, यहाँ पे स्विंगिंग टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर से इसने सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे दो कैंडल बना के शायद ये नीचे आए, फिर से यहाँ सपोर्ट बना लेगा और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ये पैटर्न कंटिन्यूएशन में बनता है जनरली मार्केट में। तो हमें एज अ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हमें क्या देखना चाहिए कि पहली बात तो मार्केट जब यहाँ पे निफ्टी जब लो ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रहेगा, बहुत बड़े टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है अभी भी एज ऑफ नाउ। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है लो के आसपास तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग पुट सेल कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाई को ब्रेक करके बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, शायद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। इवन आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ दिखेगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है, क्लोजिंग ग्रीन में है, बट स्टिल जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास, आज की जो डेली टाइम फ्रेम का हाई लो लगा हुआ है लो के आसपास है। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बन के आ रहा है। लेकिन इसका जो कंसोलिडेशन हुआ बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हो, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया, ये कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बन के ये ब्रेकआउट किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आपको ये लो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है। आप देख सकते हो 44,152 तक। और यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है, देखो क्या होता है जनरली, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो ये लो ब्रेक करेगा, बहुत क्विकली नीचे आएगा और यहाँ पे पैटर्न बनेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, आपको 50-100 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिल सकते हैं। और फर्दर मूवमेंट होती है तो आप आपके एसएल को ट्रेल कर सकते हो। ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे और एक तीसरा पॉइंट भी होता है। क्या होता है जनरली कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मे बी इसका बेसिक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव तो है ही, लेकिन ऑन इंट्राडे बेसिस ये हल्का सा नेगेटिव रह के फिर आखिरी में एंड समय पे एक मूवमेंट आके मार्केट यहीं पे क्लोज करे। तो मेरा कहना यही है कि ऊपर में मार्केट आपकी एक लेवल ड्रॉ होगी और नीचे एक लेवल ड्रॉ होगी, इस रेंज में कहीं तो भी खेलता रहेगा। क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत अच्छा चांस है ऑप्शन सेलर को कि थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से भी सेल होंगे पुट, ऊपर से भी कॉल सेल होंगे और एक रेंज में रखने की कोशिश करेंगे मार्केट को। तो ये जनरली हो सकता है। अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट साइडवेज रहता है, तो उसके इम्पैक्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़रूर दिखेंगे। और आपको ऑप्शन ट्रेडर जो भी बायर्स है, थोड़ा-सा सँभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में मूवमेंट आने के, बड़ी मूवमेंट आने के फिलहाल चांसेस कम लग रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ ऊपर की तरफ भी थोड़ा-सा मुश्किल है और नीचे की तरफ भी बहुत बड़ी मूवमेंट आना मुश्किल है। प्रोवाइडेड
है? कि अगर मार्केट ओपन होता है और बहुत तेज़ी से ऊपर जाके हाई को ब्रेक कर देता है, तो इंटेंसिटी हम लोगों को सुबह ही पता चल जाती है, तो फिर आप 100% बुलिश जा सकते हो मार्केट में, बड़ी मूवमेंट मार्केट में देखी पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी का चार्ट अगर आज के डेट में देखते हो तो पॉजिटिव बना था, स्टार्टिंग में गैप अप हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो आप देख सकते हो टोटल ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग पैटर्न बना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ होल डे में। क्लोजिंग ठीक है, क्लोजिंग तो पिछले क्लोजिंग से ऊपर ही है, तो पॉजिटिव क्लोजिंग आप लोगों को ज़रूर दिखेगी। लेकिन ऑन इंट्राडे बेसिस मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ। अगर मार्केट कहीं न कहीं एक लेवल है इम्पोर्टेंट और एक ऊपर की लेवल है 18,593 और यहाँ नीचे से एक लेवल बना दे सकते हो आप लोग। अगर ये नीचे की तरफ ओपन होके नीचे की तरफ सस्टेन होने लगता है, तो फिर आप लोगों को 566 और 553 के लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर इससे फर्दर नीचे जाता है, तो आप लोगों को ये जो लेवल है 18,500 या 510 के आस-पास भी मार्केट जाते हुए दिख सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट ओपन होते हुए नेगेटिव आए, इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, जाके इस पॉइंट पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर सपोर्ट बना लेता है, तो यहाँ पे मेरे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन रहेगा। मैं यहाँ पे वेट करूँगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले थोड़ा फिर नीचे आए। तो बेसिक ट्रेंड जो है ऑन द इंट्राडे बेसिस अगर ये ऊपर मॉर्निंग से ही नेगेटिव बन जाता है, तो थोड़ा-सा हम लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये पॉजिटिव भी हो ना, तो बहुत ऊपर लेवल नहीं है, 593 की लेवल है, थोड़ा और इसके बीच में 580 की लेवल है। ऊपर जाओगे तो 625, 630 के लेवल आएँगे, तो यहाँ तक जाने के चांसेस कम हो जाएँगे, इतना फ्यूएल मार्केट में नहीं रहेगा। तो हाँ, लेकिन अगर स्पीड से नीचे आता है बहुत और क्विकली एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना देता है, बहुत बड़ी रिएक्शन दिखती है, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट होगी। तब तक के लिए यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं दिख सकती है। अगर मार्केट कहीं इसके रेंज के बीच में ओपन हुआ, तो ऑब्वियसली ये माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, ये माइनर सपोर्ट रहेगा। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। 656 668 के टारगेट के लिए ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाए नीचे की तरफ 580, तभी हम लोग इस पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। ऊपर में बहुत बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे आप लोगों को, नीचे भी बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। थोड़ा संभल के ट्रेड करने की जरूरत यहाँ पे निफ्टी में मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी, उसके बाद होल डे कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यू साइडवेज पैटर्न रहा, फिर एंड में एक बड़ी कैंडल बनी नीचे की तरफ, फिर से रिजेक्शन आया, क्लोजिंग कहीं तो भी बीच में हो गई। सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता, 440 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग करके सस्टेन नहीं होता, हम लोग बुलिश यहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर सस्टेन हो जाता है तो बुलिश जा सकते हैं। 557 44,000 557 44,000 616 के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपको एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। 242 के नीचे यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो नीचे, लेकिन ये जो लो बना हुआ है, ये भी एक माइनर सपोर्ट बन के काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से कहीं से सपोर्ट उठा लेता है, तो आपका जो एसएल यहाँ होगा, इस एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख देना है। अगर ये फिर से नेगेटिव बन जाता है, तो बिंदास यहाँ इस ट्रेड को कंटिन्यू कीजिएगा। नीचे 44,120 और 44,059 दैट इज 060 के आसपास मार्केट आने की कोशिश ज़रूर करेगा, अगर इस तरीके से पैटर्न बनता है। फिन निफ्टी में देखते हैं, फिन निफ्टी में भी आप लोगों को जो मूवमेंट है, वो कहीं न कहीं दोपहर के बाद नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से क्लोज़ कर देता है 19,506 के नीचे अगर आता है, तो आपको 442 और 412 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर फिन निफ्टी यहाँ सस्ट ओपन होके नीचे की तरफ जाता है, तो हम लोग ऊपर के 19,600 के आसपास के कॉल बेच सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद फिर से यहाँ पे जाने के चांसेस कम है। आप आपके एसएल को आराम से ट्रेल कर सकते हो और शायद ये ऑप्शन 0 हो जाए। तो 19,600 पे आप लोग ध्यान रख सकते हो। अगर किसी को थोड़ा-सा एग्रेसिव जाना है, तो 19,550 ये जो लेवल रहेगी बीच में, इसके कॉल ऑप्शन भी बेच सकता है। अगर यहाँ से मूवमेंट मिलती है यहाँ तक की, अगर ये मूवमेंट हो जाती है, तो इस कॉल ऑप्शन में कुछ रहेगा नहीं खास। आपको आराम से ये पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर ये मॉर्निंग पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और सपोर्ट बना लेती है प्रॉपर्ली और नीचे जाने की कोशिश होती है और रिजेक्शन आके एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन जाती है, तो आपने समझ जाना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। ये जो गैप पड़ी है, ये शायद आगे कभी तो भी फिल होगी, ठीक है? तो यहाँ पे फिर हम लोग पॉजिटिव ट्रेड ज़रूर करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके सपोर्ट दिखाए। जो प्राइस एक्शन के मैं रूल बता रहा हूँ, जिस तरीके से हायर हाई के फॉर्मेशन होने लगते हैं, नीचे से रिजेक्शन आने लगता है और
हायर लोज के फॉर्मेशन होते हैं। ये अगर फॉर्मेशन होते हुए दिखते हैं तो हम लोग पॉजिटिव जाएंगे 19,570 या 577 के आसपास, और 594 के आसपास हमारे टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप लोगों के टारगेट्स ऊपर की 648 और 678 की लेवल रहेगी। बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव न होना यहाँ पे बेटर ऑप्शन दिखता है। इवन आप स्टॉक को भी देखोगे तो कोई खास स्टॉक यहाँ पे निकल के नहीं आ रहे। जनरली आप टेलीग्राम चैनल पे देखते होगे, एक दो स्टॉक्स मैं हमेशा देता हूँ जो बहुत बड़ी मूवमेंट करते हैं। इवन आज के डेट में मैंने नौकरी दिया था, बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, बट मॉर्निंग में मुझे 50 60 70 पॉइंट का एक प्रॉफिट मिल गया था आराम से। लेकिन अगर ये मूवमेंट, क्योंकि देखो क्या हुआ ना, निफ्टी बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, अगर इंडेक्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे, एक्चुअली क्या होता है ना कि पूरा अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रही तो ये स्टॉक भी भागने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो नहीं हुआ, बट फिर भी एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को वहां पे बुक करने को जरूर मिला। बाकी लोग शायद इसको नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट नहीं आए मुझे, बट ठीक है। कल के लिए जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से आप संभल के ट्रेड कीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। कोल इंडिया आप देखोगे तो अच्छी मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। कहीं ना कहीं इस कैंडल ने जाने के बाद रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन दोबारा रेजिस्टेंस लिया। अब क्लोजिंग जो है वो अगर पूरे चार्ट पे देखोगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर ये 246 यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ये सेलर्स का एरिया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा सेलर का एरिया है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर 247.25 के ऊपर अगर निकलने लगे, देखो क्या होता है, मॉर्निंग पे यहाँ ओपन होगा और एक बड़ी कैंडल बनने लगेगी। तो ऐसे समय पे आप यहाँ पे रनिंग कैंडल में ट्रेड ले सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो। लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट भी करना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 246.5 के हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस आपको मार्केट को देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ जाने के बाद रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की तरफ रहता है, तो हम लोग इस स्टॉक को छोड़ देंगे, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखती है 247.253 या 4 के आसपास, या हाई भी आप कंसिडर कर सकते हो, इसके ऊपर जाते हुए दिख सकता है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमारा प्रॉफिट रह सकता है, जो 249.35 बन के आ रहा है, एंड उसके ऊपर 250.85 हमारे ये दो टारगेट रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलती है तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग, ये पहला टारगेट रहेगा, ये दूसरा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो मैं कल मार्केट में, लाइव मार्केट में बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग आगे के टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1% मूवमेंट है, यह आपका इंट्राडे में लिवरेज के साथ 5% के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो अच्छी मूवमेंट है, स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग ऑल्सो। तो ओपनिंग कहाँ पे होती है, किस तरीके से रिएक्शन बनती है, किस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो बाइंग के लिए मुझे बहुत कुछ स्टॉक अच्छे नहीं दिखे, क्योंकि आज निफ्टी में खास कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो है आप देख सकते हो, सिटी यूनियन बैंक। छोटा स्टॉक है, छोटी स्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली बात तो गैप डाउन ओपन हुआ, सीधा देख सकते हो 139 से 133 पे ओपन हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू नीचे आया। लेकिन क्या हुआ ना, पहले कैंडल का जो लो बना था वो काफी लेट यहाँ पे ब्रेक हुआ। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 145 के आसपास इसने उसको टच किया, एंड क्लोजिंग उसी के आसपास है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आप देख सकते हो 125.70 यही पे क्लोज है। अगर कहीं ना कहीं कल मार्केट यहाँ ओपन होने का, देखो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ ओपनिंग अगर हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है और यहाँ से सीधा नीचे आने लगता है, तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के हल्का सा ऊपर रहेगा, छोटा सा। टारगेट हमारा रहेगा 123 पहला, सेकंड टारगेट रहेगा 121। ठीक है, तो इस स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लिक्विडिटी भी चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी के इशू होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो अगर दिन भर आप इसमें पड़े रहोगे तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मॉर्निंग पे एक मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है तो हम लोग इस का एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव बनता है और ऊपर जाने लगता है तो इस स्टॉक को छोड़ दो, इसको बुलिश साइड में बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो दो स्टॉक मैंने आपको बताया, कोल इंडिया और सिटी यूनियन बैंक। एक बुलिश है और एक बेरिश है, दोनों स्टॉक के ऊपर सिर्फ नजर रखिएगा। देखना, बहुत संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉक भी मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे। तो जो है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर अच्छे स्टॉक होते कि ये बिल्कुल विकास बाय कर सकते हो तो मैं आपको बता देता, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो ये बड़े मुश्किल से निकाले हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो आप। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।